आज हम देखेंगे बीएससी पार्ट 3 का पेपर सेकंड से यूनिट 5 में एक शॉर्ट नोट वेजिटेबल ऑयल। अब ये वेजिटेबल ऑयल होता क्या है? वेजिटेबल ऑयल वो तेल होता है जो कि हम पौधों के बीज से प्राप्त करते हैं। यह ट्राइग्लिसराइड एक्सट्रैक्ट होता है जो कि प्लांट से मिलता है, और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल इसमें पाए जाते हैं जो कि हम पौधों से प्राप्त करते हैं। और पौधों से विभिन्न प्रकार के तेल प्राप्त किए जाते हैं। ये तेल फूड प्रोडक्ट्स बनाने में और इंडस्ट्रीज में उपयोग में आते हैं। ये वेजिटेबल ऑयल्स रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, और वेजिटेबल फैट जो है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती है। ऑयल एक्सट्रैक्ट जो कि हम पौधों से प्राप्त करते हैं, ये बहुत ही पुराने समय से जो है प्राप्त किया जा रहा है, और इसको जो है कल्चर जो है वो किया जा रहा है, जिसमें हम बहुत सारे पौधों से तेल प्राप्त किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल के बारे में जानेंगे। तो कोकोनट ऑयल, जैसा कि नाम से पता है, ये नारियल से प्राप्त होने वाला नारियल का तेल है। फैमिली पामेसी का मेंबर है, और इसका बॉटनिकल नेम कॉकस न्यूसीफेरा होता है। इसको यदि हम देखें तो जंगल में, या कहना चाहिए जहाँ पर इस ये जो है जंगली रूप में जो है प्राप्त की हो रहता है, समुद्र के किनारे, वहां पर ये करीब करीब 80 फीट ऊंचा होता है, और इसकी आयु 90 वर्ष तक की होती है। परंतु इसकी जो बौनी किस्में हैं वो 30 से 35 वर्ष तक जीवित रहती है। और इन बौनी किस्मों में जो है जिसकी लंबाई 6 से 12 फीट, जो कि ज्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, इनमें जो है फल गुच्छे में लगते हैं। फलों का रंग जो है यह गहरे हरे से लेकर नारंगी रंग तक हो सकता है। इसके फल को ड्रूप कहते हैं। भारत में नारियल का जो है उगाने का ये दूसरा स्थान है पूरे संसार में। भारत में दक्षिण पूर्व तट में तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और बंगाल के समुद्री तटों पर उगाया जाता है। इसके अलावा श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलीपींस आदि देशों में भी इसे उगाया जाता है। इसके फल में इसका फल ड्रूप कहलाता है, और जिसमें एक्सोकार्प और मीजोकार्प मोटी और रेशेदार होती है। एंडोकार्प जो है वो कठोर रचना होती है, और इसके ऊपर 3 छेद होते हैं। और इस एंडोकार्प के नीचे एम्ब्रियो पाया जाता है, और उस वो जो है एम्ब्रियो, उसके अगर यंग फ्रूट्स है तो उसमें एक बड़ी कैविटी होती है जिसके अंदर वाटरी लिक्विड जो है वो पाया जाता है। हम जो है अगर इसकी खेती करना चाहें तो जो सीडलिंग्स हैं उनको जो है नर्सरी के बेड्स बना करके लगाया जाता है। 4 से 10 महीने में इनको ट्रांसप्लांट करा जाता है फील्ड में, और उसमें फल बनने में कम से कम 5 से 6 वर्ष लगता है। इसके करीब करीब 8 से 10 मीटर ऊंचे पेड़ होते हैं, और जो जो कि 15 वर्ष तक जो है से जो है हमको फल जो है वो तक दे सकते हैं। और बहुत ही प्रॉफिटेबल ये खेती होती है। हालांकि इसमें टाइम लगता है, लेकिन 50 वर्ष पूरा होते तक ये पौधे जो है इसमें हमको फल देते हैं। यहाँ पर जो है इसके जो हरे फल है उसका जो है पानी पिया जाता है, उससे भी पैसे मिलते हैं। साथ ही साथ जो है सूखे फल फल जो है उससे उसका जो फ्लैश होता है उससे खोपरा प्राप्त किया जाता है। ये जो खोपरा है वो भी बहुत उपयोगी है मनुष्यों के लिए। साथ ही साथ इससे जो है पानी में मिलाकर, इसको ग्राइंड करके पानी में मिला करके
कोकोनट दूध बनाया जाता है या कोकोनट मिल्क बनाया जाता है, जो कि बहुत सारे खाद्यान्नों को बनाने में उपयोगी होता है, बहुत सारी डिशेस बनाने में उपयोगी होता है। और काऊ मिल्क का ये सब्स्टिट्यूट हो सकता है। इसके अलावा इसका जो हस्क होता है या बाहरी सतह होती है, उससे फाइबर मिलता है, और जो कि पानी को अपने आप में सोख करके रखने की क्षमता रखता है। और इस फाइबर से जो है मैट्स, रस्सियाँ, बास्केट, झाड़ू आदि जो है वो बनाया जाता है। इसके बाद हम अगर देखें तो इसका जो खली है वो भी जो है पौधों के, जानवरों के लिए उपयोगी होता है। और साथ ही साथ बालों में तेल आदि के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, और कॉस्मेटिक्स बनाने में। अब हम दूसरा देखें तो दूसरा जो वेजिटेबल ऑयल है वो है मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल। यह इसका बॉटनिकल नाम ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है। फैमिली ब्रेसिकेसी का ये मेंबर है। छोटा पौधा होता है, और इस पौधे से जो है येलो कलर के जो है फ्लावर्स इसमें पाए जाते हैं। प्लांट्स की जो ऊंचाई है वो 1.5 से 2 मीटर की होती है, और जिसमें फूल में बहुत सारे ग्रीन कलर के फ्रूट्स लगे रहता है या फलियां लगी होती हैं। ये जो फलियां हैं, इन फलियों के अंदर एक एक फली के अंदर करीब करीब 20 बीज पाए जाते हैं। ये बीज जो है तेल को अपने आप में रखे हुए होते हैं। विभिन्न प्रकार की जो है पीली सरसों, काली सरसों, सफेद सरसों, इसकी वैरायटीज जो है वह पाई जाती है। इन बीजों को हम सब्जियां, दाल आदि के छौंक के लिए, साथ ही साथ अचार बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं। और बीज को बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा करके मशीन के द्वारा या फिर कोल्हू के द्वारा उसको जो है पेर के तेल जो है वह निकाला जाता है। इसका तेल जो है, उस तेल में जो है एक स्ट्रॉन्ग एंजाइम पाया जाता है, जिसका नाम है मायरोसिन। इस मायरोसिन के कारण इस तेल में एक अजीब सी महक आती है, जिससे कि ये म, समझ में आता है कि ये सरसों का तेल जो है वो गर्म हो रहा है। साथ ही साथ इसमें ग्लूकोसाइड्स भी जो है वो पाए जाते हैं। ये जो तेल है मस्टर्ड का तेल, ये पंजेंट, इसका स्वाद जो है पंजेंट होता है ना, तीखा होता है, और स्मेल जो है वो इरिटेटिंग होती है। लेकिन इसमें बना हुआ भोजन जो है वो अत्यंत स्वादिष्ट होता है। सरसों के तेल का जो है उपयोग ईंधन के रूप में चिमनियों में भी किया जाता है। साबुन बनाने के लिए वैकल्पिक सामान के रूप में इसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ ये हमारे देश में बहुत अच्छा कुकिंग माध्यम है। मशीनों को चिकना रखने में भी ये उपयोगी है। बाल और शरीर के मालिश हेतु भी इसका उपयोग करते हैं। और तेल निकालने के बाद बचा हुआ जो केक है, उस केक का उपयोग जानवरों को खिलाने में किया जाता है। इसके बाद जो है अगला जो वेजिटेबल ऑयल जो हमारे लिए यहाँ बहुत अधिक मात्रा में यूज होता है, वो है मूंगफली का तेल या ग्राउंडनट ऑयल। इसका बॉटनिकल नेम है अरेकिस हाइपोजिया, जो कि फैमिली फेबेसी का मेंबर है, और यह सब फैमिली पेप्लियोनेसी का मेंबर होता है। इसका भुना हुआ बीज खाया जाता है, और बीज से ही जो है वो तेल निकाला जाता है, जिसका उपयोग भोजन बनाने में किया जाता है। इसी से जो है पीनट बटर बनाई जाती है, वेजिटेबल घी बनाया जाता है। और इसका जो वेस्ट होता है केक, जिसको ऑयल केक बोलते हैं, वो भी जो है जानवरों को या पशुओं को खिलाने में उपयोगी होते हैं। ये इसकी जो खेती ज्वार, बाजरा आदि के साथ मिक्स करके की जाती है, और यह खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है। इसमें खाद की आवश्यकता बहुत कम होती है। साथ ही साथ इसकी फलियां जो है वो भूमि में विकसित होती हैं, और जब इसके निचले पत्ते पीले पड़ने चालू हो जाते हैं,
तो हम इस पौधे को जमीन से निकाल करके सुखा देते हैं। फलियों को बाद में और अलग करके भी सुखाया जाता है, ताकि उसमें नमी के कारण फर्मेंटेशन की क्रिया ना हो जाए। क्योंकि यदि नमी के कारण फर्मेंटेशन की क्रिया होने लगेगी, तो जो तेल बनेगा वो, उसकी गंध जो है वो बुरी हो जाएगी और फिर वो खाने के लिए उपयोग में नहीं आ पाएगा। यूरोप में इनसे नकली मक्खन बनाया जाता है, जिसे मार्गरीन कहते हैं। इस तेल को जलाने, साबुन बनाने, पेंट, रंग रोगन, चमड़ा सिझाने आदि के लिए किया जाता है। और इसमें जो है इसकी गिरियाँ खाई भी जाती हैं, और यहाँ पर जो है यह प्रोटीन का बहुत अच्छा कम खर्च वाला सोर्स होता है। इसका तेल जो है उसको हम साबुन बनाने में, इल्यूमिनेट करने में, लुब्रिकेंट के रूप में आदि करते हैं। ये बहुत अधिक पौष्टिक होता है, इसलिए इसे गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। और जिससे बादाम के बराबर जो है इसमें पोषकता जो है वो मिलती है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये तीनों प्रकार के तेल जो कि हमारे देश में वेजिटेबल ऑयल के रूप में बहुत अधिक मात्रा में उपयोग में लाए जाते हैं। थैंक यू। इसका वाला